इटली के दौरे के साथ ही पीएम मोदी का 5 देशों का दौरा पूरा हो गया है, लेकिन देश में विपक्ष ने बवाल काटा हुआ है कि मुश्किल आर्थिक हालात के वक्त में पीएम विदेश यात्रा कर रहे हैं। सवाल है, अगर विपरीत वैश्विक हालात को संभालने के लिए यह वक्त की मांग है, तो फिर मोदी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाना कितना वाजिब है। इटली की यात्रा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 देशों का दौरा पूरा हो गया है। यूएई से शुरू हुए इस दौरे में पीएम मोदी ने इसके बाद नीदरलैंड, फिर स्वीडन, नॉर्वे और अंत में इटली की यात्रा की। वेस्ट एशिया में फैले तनाव के बीच पीएम की इस विदेश यात्रा को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी की इस विदेश यात्रा पर सवाल उठाए। नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा, आर्थिक तूफान आ रहा है। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है, आप लोग चुप रहते हो। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या ऐसे गाढ़े वक्त में पीएम मोदी का 5 देशों का दौरा जरूरी था या फिर इसे टाला जा सकता था। दरअसल पीएम मोदी की इन 5 देशों की यात्रा का मकसद ही पश्चिमी एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और यूरोपीय देशों के साथ ग्रीन एनर्जी और डिफेंस में सहयोग को बढ़ावा देना है। पीएम की इन विदेश यात्राओं से एक साथ कई महत्वपूर्ण और राजनयिक हित पूरे हुए हैं। इस यात्रा के मायने को अगर 5 पॉइंट में समेटा जाए तो पहली वजह ही एनर्जी सिक्योरिटी है। यात्रा के पहले चरण में यूएई के साथ तेल और गैस आपूर्ति, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार से संबंधित अरबों डॉलर के समझौते किए गए। टेक्निकल और सप्लाई चेन की साझेदारी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक जैसे क्षेत्रों में उन्नत क्षमताओं के लिए नीदरलैंड्स के साथ प्रमुख डील हुई। ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट सपोर्ट, स्वीडन और नॉर्वे के दौरे का मुख्य फोकस ग्रीन एनर्जी, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और मैरीटाइम कोऑपरेशन को और गहरा करना था। डिफेंस और बायलैटरल रिलेशन, विदेश दौरों के आखिरी चरण में इटली के साथ डिफेंस, क्लीन एनर्जी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के वर्क प्रोजेक्ट की समीक्षा कर संबंधों को मजबूत किया गया। रणनीतिक साझेदारी, भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया, जो यूरोप के साथ संपर्क और व्यापार को आसान बनाएगा। यही वजह है कि मोदी की विदेश यात्रा के लिए नेगेटिव नैरेटिव बनाने वाला विपक्ष इस यात्रा से होने वाले फायदों को नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन शायद देश की जनता न सिर्फ इसे समझती है बल्कि इसका असर भी दिखता रहा है। और मैं समझता हूं कि बार बार किसी नेता का चुनाव जीतना, बार बार किसी राजनीतिक पार्टी का लगातार चुनाव जीतना, यह केवल एक पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं है, यह एक राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं यह पब्लिक ट्रस्ट किस हद तक उस लीडर के प्रति है, उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति है, इसका यह स्पष्ट एक संकेत होता है। और इस दृष्टि से यदि मैं कहूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के एक असाधारण नेता बन गए हैं, जिन पर कि सर्वाधिक जनता का भरोसा और विश्वास लंबे समय तक। पीएम मोदी की विदेश यात्रा के दौरान किए गए प्रयासों से यूएई और यूरोपीय देशों के साथ हमारी सप्लाई चेन ज्यादा सुरक्षित हो गई है, जो इस गाढ़े वक्त की सबसे पहली जरूरत है, जिससे भारत की चीन और दूसरी महाशक्तियों पर निर्भरता भी कम होगी। और सबसे बड़ी बात, जिसे बोनस कहा जा सकता है, कि वैश्विक कूटनीति में भारत का कद पीएम मोदी की इन विदेश यात्राओं से काफी बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।